अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। कि चिकन धोते हुए मैं इस टाइम पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक फिर वही चिकन टिक्के पर है, जो कि बारबेक्यू आज हमने करना है। आज बेसिकली मेरी बहन की बर्थडे है, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए तो हम चिकन टिक्का रेडी कर रहे हैं। चिकन टिक्के से पहले हम बता देंगे सैटरडे नाइट थी, जो कि हमारे पापा जान फ्रेंच फ्राइज़ कट करके और इन्होंने गर्मा गर्म तेल में इसको डाल दिया, और जो कि ये जल चुका है। जलने के बाद ये बहुत अफसोस चेहरा बनाए हुए बता रहे हैं, गानिया मुझसे नहीं बन रहा। तो फिर हमने ये कल पे ड्यू कर दिए। अब ये कल पे छोड़ तो दिया है, लेकिन ये एक जो ये जल चुका है इसको भी ट्राई करना तो मस्ट है ना, ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई पापा की भी हो सके। तो अब ये हम और हमारे भाईजान इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा बना है। और ये मेरे भाई अहमद साहब इसको टेस्ट करते हुए, जो कि ये इसमें मजाक कर रहे थे। मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर करते थे। हमने KFC मैकडॉनल्ड के छोड़ दिए, अब हम ये खाया करेंगे ऐसा। और ये हम खाते हुए, जो कि इनके मुंह में बिल्कुल भी इनसे रखा नहीं गया। और ये फिर नेक्स्ट डे संडे, उसकी शाम को ये पापड़ हैं, ये फिंगर चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़, जो कि हमारे अलग से बिल्कुल नहीं उतर रहे थे, लेकिन हमने पापा की वजह से खा लिए। दैन ये आई थी चिकन, जो कि ये लेग पीस थे। इनको हमने स्टीम करने का सोचा था पहले, लेकिन हमने फिर बारबेक्यू का प्लान कर लिया। बारबेक्यू का प्लान हमने इसलिए करा क्योंकि आज संडे था, सब जेंट्स घर पे थे और मेरे मियाँ जी को भी आना था। तो हमने कहा ये सब लड़के ही सब काम कर लेंगे। और हमारी अम्मी जान आज, जो कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, वो ये वजह थी कि उनको आज अपने ऑर्डर कंप्लीट करने थे। बेसिकली वो एक डिज़ाइनर हैं, बुटीक रन करती हैं अपना। तो ये मैंने मसाले अम्मी से पूछ के कुछ ना कुछ डाल दिए हैं। अब जैसे भी डले हैं ट्राई तो करने थे ना। खैर अच्छा लगा था मसाला भी, मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्योंकि मसाला बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने शान का पैकेट भी ऐड किया था इसमें। इसके अलावा मैंने घर के मसाले भी अम्मी से पूछ के इसमें ऐड किए थे थोड़े बहुत, और इसमें विनेगर वगैरह सब कुछ ऐड था। ऑयलिंग भी कर दी थी मैंने इसकी। ये आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने हाथ अच्छी तरीके से वॉश भी कर लिए हैं, और इसके अलावा मेरे हाथों में बड़ी गंदी जलन हो रही है इस टाइम पे। और ये आप देख सकते हैं मेरे नेल्स जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इस वजह से मेरी अम्मी ने हाथ से इसको मैरिनेट करने की इजाज़त दे दी थी मुझे, और वो मेरे सर पे खड़ी हुई थी, फिर भी चलते फिरते मेरे काम देख रही थी कि सफाई से करना, क्योंकि वो सफाई की बस पहल। ये हमारे चिकन टिक्के रेडी हैं, मैरिनेशन हो चुकी है। ये मेरे नेल्स थे, जलन इस टाइम पे बहुत हो रही थी हाथों में। और खैर अब इसके बाद हम रेडी करेंगे अपनी चाय, जो कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने आपको बताया ना, मैं पहले चिकन टिक्के को स्टीम करना था, लेकिन वो स्टीम इसलिए नहीं करना था कि अब गैस तो थी नहीं, संडे भी था। तो अब चाय रख के हमने सोचा कि हम नमाज़ भी पढ़ लें अपनी हाथों हाथ। और ये हमारी अम्मी रेडी करते हुए अपना ऑर्डर, जो कि इनका सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र रह गया था बाकी, और इनको अपना ऑर्डर कंप्लीट करके देना था। आज टेलर्स भी ऑफ थे इनके, क्योंकि आज संडे है, उनको भी अपने घर में रहना था, आज छुट्टी थी। तो ये हमारी अम्मी अपना ट्राउज़र कंप्लीट करते हुए, और बहुत सी लेडीज़ होती हैं जिनको अम्मी के हाथ के ही कपड़े चाहिए होते हैं सिले हुए, क्योंकि वो अम्मी को प्रेफर करती हैं, क्योंकि अम्मी के हाथ की सिपाई इतनी अच्छी होती है सिलाई की। इसके अलावा ये अम्मी ने मेरी शर्ट रेडी करी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी सफाई से रेडी हुई है। इसका गला ऐसे बना हुआ है, और ये हमारी अम्मी का टैग है एंस डिज़ाइनर का। और ये है हमारी अम्मी के हाथ की सिलाई, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी हुई है। तो इनका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको नीड हो तो आप ज़रूर ऑर्डर दीजिएगा। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं, मैं नमाज़ अपनी पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। ये हमारी बहन साहिबा ने वीडियो मेरी बना ली है, ये चाय निकालते हुए, जो कि बहुत ही गंदगी से निकाल रही थी हमारी बहन साहिबा। और मैंने इनसे कहा भी था अगर अम्मी देख लेना तो तुम्हें बस छोड़ेंगी नहीं। ये हमारी चाय रेडी हो गई थी इस तरीके से। यहाँ चिकन टिक्के रखे हुए थे ताकि इनका मसाला अच्छी तरीके से वो हो जाए। ये पापड़ थे, चिप्स थे, ये बिस्किट्स थे चाय के साथ, और ये चाय भी रेडी थी। अच्छा, चाय के आप बर्तनों पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि चाय के बर्तन बस अभी घरेलू मामला चल रहा था, तो घर के ऐसे ही बर्तन निकले हुए होते हैं उस टाइम। ये हमारे मियाँ जी हैं, हमारे मियाँ जी चाय को और बिस्किट को एंजॉय करते हुए, क्योंकि खाने में भी बहुत टाइम था। तो ये
बिस्किट बेचारे एंजॉय कर रहे थे। इससे पहले हाँ मैं बताती चलो, इन्होंने शामी कबाब भी खा चुके थे ये अपनी सास के हाथ के। और ये मैं ऊपर जाती हुई बारबेक्यू का देखने के लिए कि क्या चल रहा है, और ये हमारे पापा जान बारबेक्यू की तैयारी करते हुए। अभी तो सिर्फ कोयले ये रख रहे थे, इसमें आग भी लगानी है और भड़काना भी है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है बारबेक्यू का, तो मुझे खैर पता नहीं है। लेकिन ये सब हमारे घर के लड़के ही देखते हैं ये सब काम, तो हमारा काम तो मैरिनेशन करना होता है। और ये चाँद बहुत खूबसूरत था आज का, ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत चाँद था। खैर हम चाँद को देखते देखते हम ये देखेंगे हमारे पापा क्या कर रहे हैं। मेरा काम तो खैर वीडियो बनाना था। यहाँ मैंने यहाँ पे लाइट भी ऑन कर दी है और यहाँ पे आग भी लग चुकी है मेरी मौजूदगी में देख रहे हैं आप आग कैसे लगी हुई है। और ये हमारे घर का बहुत पुराना झूला, इसमें बचपन गुजर गया हमारा। ये छत है, इसके ऊपर भी एक छत थी हमारी, बहुत हमें मज़ा आता था। वेल अब तो हम सब बड़े हो गए हैं। ये बेचारे मेरे पापा मेहनत करते हुए कि सब जो बनाएगा वो आके बैठ सके, क्योंकि लड़के अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं ऊपर तिक्के सिकते हुए। चाय भी चल रही होती है, पान भी चल रहे होते हैं। पान के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता इन लड़कों का, और चाय के बगैर। खैर ये हो गया है अब कंप्लीट। ये मेरे पापा सीखे निकालते हुए अपने पोशीदा कमरे में से, और ये अब सीखे मुझे दे देंगे कि इनको नीचे जाके वॉश करके लेकर आओ, क्योंकि हम इनका ऑर्डर मान लेंगे और नीचे चले जाएंगे फ़ौरन। अब ये आ गया है दही, जो कि रायता तो ज़रूरी है ना बारबेक्यू के साथ। और ये हम पुअरपन से पूरे काम करते हुए कि हमारी अम्मा तो आज अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी, तो हमारी अम्मा वरना स्पेशली अलग से इसके लिए कुछ बनता है, पिसता है, वो डलता है रायते में। लेकिन मैंने तो अम्मी की हाथ की बनी हुई चटनी इसमें ऐड कर दी है, जो कि अम्मी ने पीस के रखी हुई थी। और मुझे पता है कि मैं सुनूंगी अम्मी से भी थोड़ी देर बाद कि तुमने ये करा क्या है वेल मैं अपना काम निपटाते हुए, आप देख सकते हैं मैंने अपना काम निपटा लिया है। अब ये आ गई हैं हम छत पर, और ये फिर से हमने चाँद देखा। अपने चाँद के बाद हमने फिर ऊपर एक चाँद देखा यहाँ पे ये दूध भी उबल रहा है, हाथों हाथ सारे काम निपटा रहे हैं हम। और ये मैंने प्याज काट के धो रही हूँ कि, और धोने के बाद सलाद के लिए फिर ये हशर हो जाता है कुछ, देख सकते हैं मेरी आंखें रोती हुई। इसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई क्योंकि मेहमानों ने आना था। ये मैं हो गई हूँ रेडी होने के बाद फिर हम छत पर, ये छत के आज जितने चक्कर लगे हैं ना मेरे, बस मैंने जितने चक्कर लगाने हैं, लेकिन मैं पतली कभी भी नहीं होने वाली क्योंकि हम खाते बहुत हैं ये मैं छत पे जाके अपने भाई और अपने मियाँ जी को देखते हुए और उनको ऑर्डर देते हुए कि जल्दी से अब लगा दो कोयले, सीखे तिक्के। ये दोनों अपने एंजॉय करते हुए बातों को मेरा मजाक उड़ाते हुए कि इनको वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, काम कर नहीं रही है। काम अब मैंने अपना काम तो कर दिया है ना भाई, मैंने मसाले लगा लिए थे, अब मैं और क्या काम करती। वेल ये हमारे भाई बड़े ख़तरनाक काम कर रहे हैं इस टाइम, जो कि इनके लगा भी था ये एक दफ़ा, ये सीख बड़ी गंदी, लेकिन ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये हो गए हैं सीखे रेडी, अब ये लगा देंगे इंशाल्लाह ताकि हमें जल्दी जल्दी खाने को मिले। हो गई है ना रेडी? हाँ भाई हो गई हैं चलो अब मेरे मियाँ जी ऑर्डर देते हुए कि लाओ लगा दो अहमद, अब स्टार्ट कर देना चाहिए। लो लग गई सीख, क्योंकि हमारे मियाँ जी कह रहे थे कि चिकन टिक्के मुझे कम लग रहे हैं, मेहमान अभी और आ रहे हैं, तो मेरे पापा जी फिर और चिकन लेने चले गए। इसके बाद अब वो मुझे फिर वॉश करनी है। फिर अब ये तो मैंने मसाला थोड़ा मेहनत का लगाया था, उसके बाद मैंने कहा कि पापा शान का पैकेट लेकर आइएगा, मैं वो डायरेक्ट वही लगाऊंगी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाना है। लेकिन वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी बिल्कुल सेम टेस्ट के ही बने थे, कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा नहीं दोनों में, क्योंकि सिकाई बहुत अच्छी हुई हुई थी, जो कि हमारे मियाँ जी ने करनी है सिकाई, तो क्योंकि सिकाई किसी और करनी आती नहीं है टिक्कों की। ये तेल ऐड करते हुए इस पर लगाते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ये तेल लगा रहे हैं इस पर। बस लड़कों को कभी किचन का काम मिल जाए तो अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते हैं कि हम शेफ़ हैं, हम कुक हैं बस, और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन कितने एहतमाम से हल्के हल्के हाथों से लगा रहे हैं ये,
जैसे हम लड़कियां मेकअप करती हैं ना, उस तरीके से ये किचन के काम करते हैं। और ये फिर चिकन आ चुकी थी, फिर मुझे धोनी थी। अम्मी ने तो आज किचन में हाथ लगाना था, वो भी एंड में, कि मैं आखिर के बर्तन धो लूँगी, जब तक अपने काम निपटा लूँ मैं, तुम ये काम देख लो। चिकन टिक्का बेसिकली आसान होता है ना, बस मसाला लगाना होता है। और ये मैंने सैलेड भी रेडी कर दी है। सैलेड रेडी करने के बाद ये चटनी है अम्मी के हाथ की, ये रायता है जो मैंने बनाया था, और ये आ गए हैं पराठे सॉरी ये मैं अगेन ऊपर आ गई हूँ, और ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। ये हमारे पापा जी जो टिक्के और आए थे उनमें मसाला और ऐड करते हुए, ये बिल्कुल निचोड़ के मसाला ऐड कर रहे हैं उसमें कि टेस्ट आ जाए, क्योंकि वो टिक्के बाद में आए थे, उसमें मैरिनेशन पता नहीं ज़्यादा देर की नहीं हुई थी, सिर्फ 5 मिनट की या 10 मिनट की हुई होगी उसमें मैरिनेशन। अब ये मैं बैठ गई हूँ इनके पास थोड़ा इनको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पापा और दूसरे कामों से बाहर गए हुए हैं, भाई भी बाहर गया हुआ है काम से। बेसिकली वो केक लेने गए हुए हैं। ये हमारी अम्मी की सिलाई कंप्लीट हो चुकी थी, कंप्लीट नहीं मतलब थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि एंड टाइम तक कुछ ना कुछ रहता ही है। इस पे प्रेसिंग भी होगी अच्छी तरीके से, और ऑर्डर कंप्लीट होगा सारे कपड़ों का। ये बेल लगा दी थी अम्मी ने इस पर, और ये इसकी शर्ट थी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। स्टिचिंग के लिए बेसिकली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर पर, मैं नंबर ऐड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन पर। ये मेरी अम्मी पर और दीगर काम निपटाते हुए दस्तरखान भी लगा लिया था। ये मेरे पापा आ गए हैं केक लेकर, और ये भाईजान भी आ गए हैं, ये लेकर आए पान और केक। पान क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, दामाद जी आए हुए हैं घर के और वो पान ना खाएं। ये था केक, और ये थी बर्थडे गर्ल मेरी छोटी बहन दुआ मुबश्शिर। इसके अलावा ये केक था क्योंकि, और ये था मेरे नीचे दादा दादी रहते हैं, उनके लिए ये मैंने ट्रे तैयार कर दी थी उनकी, क्योंकि वो एजेड हैं, वो ऊपर नहीं आ सकते बाकी सब की तरह। और ये भी नीचे जाते हुए मेरी दादी नमाज़ पढ़ रही थी और दादा अब्बू लेटे हुए थे। मैंने जल्दी से उठाया, कहा गरम गरम खा लें। मिली, और मेरे दादा की आंखों में ज़रूर आंसू आ जाते हैं मिलते ही मुझसे या किसी से भी, हम पोता पोतियों से। ये मेरी दादी हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे, इनको खुश रखे, सेहत और ज़िंदगी दे। फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा ना मैं जितने भी चक्कर लगा लूँ, लेकिन मैंने दुबला तो होना नहीं है, चक्कर पे चक्कर। तो ये मैं ऑर्डर देते हुए कि जल्दी नीचे ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अब तो ये रेडी हो चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का, और ये रेडी हो चुके हैं। टाणा, अब ये मैं जा रही हूँ दस्तरखान पे, ये सब इंजॉय करते हुए खाना। और ये मैं आपको निवाला बना के दिखाती हूँ फिर से। देखिए, नज़र तो बिल्कुल नहीं लगानी है कि अगर आपको खाना है तो आपने भी मेहनत करनी है और इस तरीके से बना के खा लेना है। वैसे ये पतीली में भी बहुत अच्छा तरीके से बन जाता है, लेकिन गैस नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो चाय तो बन सकती है उस गैस पे, लेकिन ये सब चीज़ें ने बिल्कुल नहीं बन सकती। ये बहुत यम्मी बना था। अब ये केक का टाइम था, खाना सब खा चुके थे, एंड कर चुके थे अपना। अब ये टाइम था केक का। अब बर्थडे गर्ल ने केक कट करना है। हो रहा है केक कट। अब ये केक कटिंग के साथ साथ हमने सबको केक पेश भी कर दिया था, और इनको गिफ्ट्स भी मिल चुके थे अपने पहले ही। उसके बाद केक आया है और कट हुआ है और दावत हुई। और ये फुप्पो हैं हमारी सबसे बड़ी, ये केक खाते हुए पहले इनको। फिर मैं ऊपर गई चाय। अब चाय तो ज़रूरी है ना भाई कोयले की। अब ये हमारे भाई साहब बना रहे हैं चाय, जो कि बिल्कुल पठान लग रहे थे चाय बनाते हुए, और उन्होंने खाना नहीं खाया था कि मैं बाद में खाऊंगा सब समेट कर। और ये बना रहे हैं चाय, और ये है दी एंड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चाय बनाते हुए आप पठान लग रहे हैं, वैसे चाय बनाने वाले जो पठान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अच्छा चलो, अब तुम्हारी मोहब्बत में सब कर देंगे।